हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन सिंह आपका अपने चैनल अमन एजुकेट से स्वागत करता हूं। आज का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th का दूसरा चैप्टर है और कह सकते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलते हैं पढ़ते हैं। जहां पहले लाइन में लिखा हुआ है अरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल फादर ऑफ जियोलॉजी। अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जियोलॉजी जाना जाता है। अरिस्टोटल डिवाइडेड द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 किंगडम। अरिस्टोटल ने 2 किंगडम में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था, एनिमल एंड प्लांट्स। अब जो एनिमल्स थे उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्लड कलर्स डिवाइड किया था, जिसके पास लाल रक्त है, जिसके पास लाल रक्त नहीं है। और प्लांट्स को हर्ब्स, सर्ब्स, ट्रीज तीन कैटेगरीज में बांटा था। अब आते हैं अगले साइंटिस्ट थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस फादर ऑफ एंशियंट प्लांट फिजियोलॉजी। इन्होंने 3 बुकें इंपॉर्टेंट लिखी थे, 3 बुक्स। हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, काज ऑफ प्लांट, इंक्वायरी इनटू प्लांट। इन्होंने प्लांट किंगडम को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, हर्ब्स, सर्ब्स, अंडर सर्ब्स, ट्रीज। थियोफ्रास्टस ने कुछ टर्म्स यूज़ किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में, एनुअल, बाइनोमियल और पेरिनोमियल। एक क्वेश्चन देता है हर साल। अब आते हैं कार्लस लिनियस की तरफ। इनका नाम कार्ल वान लिन था। इन्होंने अपना नाम इसलिए चेंज किया क्योंकि ये लैटिन वर्ड में अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इसलिए अपना नाम इन्होंने बदल के कार्लस लिनियस रख दिया। इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। इन्होंने कुछ बुकें लिखी थी, हार्टस अप्लेंटिकस, फिलोसफिया बॉटनिका, स्पीसीज प्लांटेरम, जेनरा प्लांटेरम, सिस्टेमा न्यूट्रा। सिस्टेमा न्यूट्रा का फ्रेंड डेट्स पूछता है, इसीलिए मैंने डेट लिख दिया है 1 अगस्त 1758। अब फिलोसफिया बॉटनी के अंदर प्रिंसिपल ऑफ नॉमेनक्लेचर बताया गया है। स्पीसीज प्लांटेरम में स्पेसिफिक नेम ऑफ प्लांट बताया गया है। जेनरा प्लांटेरम में बताया गया डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट किंगडम। सिस्टेमा न्यूट्रा के अंदर साइंटिफिक नेम्स ऑफ एनिमल बताया गया है। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट किंगडम, आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। आते हैं, इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, प्लांटी और एनिमलिया। प्लांट को 24 ग्रुप्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन एंड कार्पेल। 23 फ्लावरिंग प्लांट थे, 1 नॉन फ्लावरिंग प्लांट थे। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट था उसको ट्रिप्टोगैमिया कहा गया। इनके इस क्लासिफिकेशन को 2 नामों से जाना जाता है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। इसके बाद अगले साइंटिस्ट आते हैं जॉर्ज बेंथम एंड हुकर। दे आर रिलेटेड टू रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो कि इंग्लैंड में प्रेजेंट है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। द साइंटिस्ट हु वर्क अंडर द बॉटनिकल गार्डन कॉल्ड एज क्यूरेटर। जो बॉटनिकल गार्डन के अंदर काम करते हैं उसे क्यूरेटर कहा जाता है। बेंथम एंड हुकर गेव द बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा क्या होता है? स्पर्मेटोफाइट सीड बियरिंग प्लांट है, स्पर्मेटोफाइटा। अब देखिए यहाँ पर स्पर्मेटोफाइटा को इन्होंने 2 से 2 फैमिली में डिवाइड कर दिया, जिसमें डाइकोटिलेडन 165 और जीनोस्पर्म 3, मोनोकोटिलेडन 34। अब देख लीजिए, जैसे कि डाइकोटिलेडन के 4 भागे में, पॉलीपेटल, गैमियोपेटल, मोनोपेटल। अब देखिए मेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। इन्होंने फ्लोरल कैरेक्टर अपनाया था, जो कि मोर कंजर्वेटिव होता है वेजिटेटिव कैरेक्टर से। नेचुरल क्लासिफिकेशन पे बेस्ड था, सिंपल इन नेचर था। डीमेरिट क्या था इसका? इट डू नॉट कंसीडर फेलोजेनी। फेलोजेनी क्या होता है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो होती है किसी ऑर्गेनिज्म की, जो उनका अस्तित्व बताती है, वही इन्होंने नहीं इसमें ऐड किया था। अगर ऐड किया होता तो पूरा चेन आगे पीछे हो जाता। जब देखिए, अगर फेलोजेनी ऐड किया होता चेन ऐसे रहता, फेलोजेनी, जीनोस्पर्म, डाइकोट, मोनोकोट। अब अगला वीडियो फ्रेंड्स आगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए।